चंगेज खान 13वीं सदी का वो खूंखार लड़ाका था जिसने अपने दम पर चीन, रूस और पोलैंड सहित दुनिया के 22% हिस्से को जीत लिया था। कहते हैं कि उसका नाम सुनते ही दुश्मन बिना लड़े ही हार मान लेता था। वो जहां भी जाता था वहां शमशान बना देता था। चंगेज खान की बदौलत ही मंगोलिया दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो गया था, जहां कोई भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन कभी चंगेज खान की दहशत से खड़ा हुआ मंगोलिया का साम्राज्य आज दुनिया का सबसे वीरान देश है। इस देश में आज दूर दूर तक रेगिस्तान से भरा हुआ है और कोई यहाँ नहीं रहता। लेकिन सवाल यह है कि एक समय के सबसे ताकतवर और सबसे हरे भरे देश के साथ ऐसा क्या हुआ कि यहाँ लोग भुखमरी झेल रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि उस टाइम की सबसे ताकतवर सेना आज दुनिया में किस नंबर पर आती है। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। एक वक्त पर उसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में रख दिया था, लेकिन वक्त के आगे चंगेज खान भी नहीं टिक सका और एक दिन चंगेज खान भी मौत की गोद में सो गया। लेकिन मरने से पहले चंगेज खान ने अपने बेटे से कहा था कि तुम कभी भी गद्दी के लिए आपस में मत लड़ना, और चंगेज खान की बात मानते हुए उनके बेटे कई साल तक आपस में नहीं लड़े। चंगेज खान ने अपने जीते जी मुसलमानों को सबसे ज्यादा मारा और अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए चंगेज खान का पोता हलाकू खान ने भी चंगेज खान की तरह ही मंगोलों के राज को बहुत आगे बढ़ाया। सब कुछ चंगेज खान के वसीयत के हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब चंगेज खान के दूसरे पोते बरके खान ने इस्लाम धर्म को अपना लिया और पूरी दुनिया के मुसलमानों को बचाने के लिए अपने ही भाइयों के खिलाफ जंग के मैदान में आ खड़ा हुआ। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर बरके खान इस्लाम धर्म को नहीं अपनाता और वो आपस में नहीं लड़ते तो आने वाले कई सदियों तक मंगोलों का ही राज होता। लेकिन बीतते वक्त के साथ बहुत सारे मंगोलों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया और आपस में लड़ते लड़ते लगभग 162 सालों के बाद इनका नामो निशान तक मिट गया। ये तो बात थी मंगोलों के खत्म होने की। अब ये जान लेते हैं कि आज चंगेज खान के देश मंगोलिया की क्या हाल है। आपको बता दें कि आज मंगोलिया का नाम दुनिया के पूरी तरीके से बर्बाद देशों में लिया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इस देश की लोकेशन, यानी कि मंगोलिया पूरी तरीके से चीन और रूस से घिरा हुआ है। मंगोलिया जाने के लिए कोई और दूसरा समुद्री रास्ता नहीं है, इसलिए किसी भी देश की कंपनी मंगोलिया में इन्वेस्ट नहीं करती और इन्वेस्टमेंट की कमी के चलते मंगोलिया खुद को आज तक डेवलप नहीं कर पाया। दोनों तरफ से घिरे होने के चलते मंगोलिया किसी भी दूसरे देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, और जब तक किसी देश का बड़े लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो तब तक उस देश की इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो पाती और देश गरीबी में डूबता चला जाता है। और यही बड़ी वजह है कि आज मंगोलिया देश के ज्यादातर पॉपुलेशन भेड़ बकरी पालकर ही अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अब बात मंगोलिया की सेना की करें तो इतने बड़े देश को संभालने के लिए मंगोलिया के पास सिर्फ 35,000 की ही सेना है। इस सेना में एक बैटल टैंक है, 310 आर्मी कार और सिर्फ 130 रॉकेट लॉन्चर हैं, जो किसी भी देश की सेना के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। इसी वजह से मंगोलिया की सेना को दुनिया की सबसे कमजोर 10 देशों की सेना में रखा गया है।